नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा होनी है 13 दिसंबर को। उससे पहले जो छात्रों का प्रोटेस्ट दिखा, खान सर, गुरु रहमान भी उस प्रोटेस्ट में कूद पड़े, लेकिन जिस तरह से लाठियां भांजी गई, ये काफ़ी चिंता का विषय है। नौकरी, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि लोग नौकरी मांग रहे हैं, युवा हैं तो उनको लाठियां मिल रही हैं। ये पूरा मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल हो गया है, राजनीतिक इसमें हो रही है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। कल देखा आपने कैसे लाठियां भांजी गई, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो भगदड़ मच गई, चोटिल भी हुए कई। नहीं, देखिए, नीतीश जी की पुलिस की लाठी बहुत तेज चलती है। ये आज कोई नई बात नहीं है। हाँ, अपने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता और इसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब रिस्ट्रिक्टेड जोन में यदि कोई जाकर प्रदर्शन करता है, पुलिस आखिर क्या करेगी, एक सवाल ये भी उठता है। लेकिन पुलिस को संयत से काम लेना चाहिए। कल जो हुआ सचमुच में छात्रों में बड़ी क्षोभ था। ये बीपीएससी का 17वीं संयुक्त परीक्षा का ये अभी आपको याद होगा कि नवंबर में ही परीक्षा होनी थी, डेट बढ़ा है। अब नई तारीख 13 दिसंबर तय हो गया है। और एक कहाँ से भ्रम फैला, ये एक सबसे हैरानी की बात है। बीपीएससी तो अब साफ कहा कि भी कोचिंग के संचालक लोग और कुछ छात्र नेता जिनको ये छात्र युवकों की राजनीति करनी है, ऐसे लोगों ने भ्रम फैलाया है। इसका विज्ञापन जब निकला था, उस विज्ञापन में कहीं नहीं था कि इसके लिए नॉर्मलाइजेशन होगा, कहीं उल्लेख नहीं था। हाँ, ये कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहा था कि हम लोग सेट जो है ना, कई सेट लेंगे। ये जो हम परीक्षा में जो सुधार के उपायों के तहत हम लोग कई सेट में परीक्षा के लिए क्वेश्चन तैयार कराएंगे और कोई एक सेट से एग्ज़ाम लेंगे। अभी भ्रम फैला तो कल जिस ढंग का दृश्य देखने को मिला, सचमुच में एक किसी को छात्र युवकों पर इस तरह से पुलिस का लाठीचार्ज होना, तो सियासी राजनीति हो ही जाएगी। तो विपक्ष ने इसको रोक लिया है। लेकिन अंतर इशू क्या था? इशू था कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा है। इसका विरोध कर रहे थे। तो बीपीएससी से इसका न सिर्फ जोरदार खंडन किया कि पहली बार कल एक और जहां सड़क पर आंदोलन हो रहा था, प्रदर्शनकारी की गिरफ्तारी हो रही थी, लंबा चौड़ा प्रेस नोट आया और उसमें सारी वस्तुस्थिति बीपीएससी ने अवगत कराया कि ये बीपीएससी के विज्ञापन में कहीं उल्लेख नहीं था। हाँ, हम लोग ये नेगेटिव मार्किंग होगी, हर क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे और 1-3 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होगी, यही हम लोग आधार लागू करेंगे। लेकिन कहीं से नॉर्मलाइजेशन का कोई स्कोप नहीं था। 13 दिसंबर को एक पाली में परीक्षा हुई दोपहर 12 बजे से। ये जानकारी मिली कि कोई 7-8 लाख अभ्यर्थी इसमें हो रहे हैं और बीपीएससी के इतिहास में किसी एक परीक्षा में सर्वाधिक 2000 से अधिक विज्ञापन, राजनीतिक पत्रित पदों के विज्ञापन के लिए ये परीक्षा होने जा रही है। तो चुनाव के पहले तो नीतीश गवर्नमेंट की ओर से सचमुच एक बड़ा तोहफा है। जो 5 लाख नियुक्ति करनी है, उसमें बीपीएससी एक से इतनी कभी नहीं होती, 1100, 1200, 1300 इस तरह से होती थी। 2000 से अधिक है। हाँ, 2000 से अधिक है। तो कुल मिला जुला कर के कल चलिए विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का विरोध रंग भी लाया। अब उसमें जो आप बताया कि दो जो कोचिंग संचालन चलाने वाले बड़ा नाम है खान सर, गुरु रहमान, अब वो भी सड़क पर आ गए। अब वो छात्रों को जो घंटों तक उन्होंने आंदोलन किया, नारेबाजी, उनकी सहानुभूति बटोरी और वो भी आवाज़ बने कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये मेधा के साथ गला घोटने वाला काम है। और एक बात तो है आलोक जी, मेरी भी दृढ़ राय है कि देखिए, परीक्षा में कोई 7-8 लाख बैठ रहा है। बीपीएससी और ईपीएससी भी परीक्षा लेता है। एग्जामिनेशन बोर्ड में तो 16 लाख 12 लाख हर साल परीक्षा ली जाती है ना बोर्ड की। तो क्या वहाँ नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला लागू होता है? अभी एक सेट में एग्ज़ाम होता है, पूरे एक पाली में एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए ये जो भी एक सोच थी, कहाँ से ये चर्चा आई, जबकि यूपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है। कुछ परीक्षाओं में होती है, वो तो कुछ स्टेट वाली। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन ये परीक्षा में तो कोई प्रस्ताव नहीं था। एक बात देखा मैंने कहीं सोशल मीडिया पर कि चेयरमैन परमार साहब ने कहीं कहा कि खतरे में हम लोग विचार कर रहे हैं। अब ये बात कहाँ से आई, ये भी एक हैरानी की बात है। लेकिन कल एक इस अध्याय का अंत हुआ। अब आज तो देखा मैंने कि दिलीप झा या दिलीप कुमार हैं, उनको पुलिस आज ले गई या कोर्ट में अभी पेश करने के बाद उनको जेल भेजने की तैयारी है। अब यह सीधा आरोप किया गया है कि भाई ये भ्रम फैलाया गया और ये नेतागिरी के लिए ये सब किया है, इसलिए इससे कारण अब एक अलग एक मुकदमा हो गया। वो जो छात्र हित की लड़ाई के लिए जो बात हो रही थी, लेकिन बीपीएससी के लिए एक सबक है
ये सबक ये है कि आखिर इस तरह का पहले तो एक भर पिटती है जब किसी परीक्षा प्रश्न पत्र लेने के बाद लीक हो जाता है। यहाँ परीक्षा के आयोजन के पहले ही एक ये नया विवाद का होना यूपीएससी के लिए और बड़ी चुनौती हो गई है। अब परीक्षा पूरी पारदर्शिता से कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन हो और पारदर्शी तरीके से जो नॉर्म्स तय किए गए हैं उस हिसाब से रिजल्ट होता कि कल रिजल्ट पर भी कोई उंगली ना उठे। ये बीपीएससी के लिए भी सचमुच है, ये सबसे सर्वाधिक पदों वाला किसी एक एग्ज़ाम में गस्टेड पोस्ट के लिए इतना जो विज्ञापन लेकर यदि बीपीएससी आया है तो उसके लिए ये परीक्षा सचमुच एक बड़ी कसौटी है। उसके लिए जैसे शिक्षक नियुक्ति के लिए 2 चरणों में नियुक्ति हुई, अब बड़ा जस बटोरा वाहवाही लूटी बीपीएससी ने, तो ये परीक्षा कुछ उससे कम मैं नहीं मानता हूँ। इसमें तो डीएसपी और एसडीएम के हाँ, पोस्ट हैं। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसीलिए चलिए एक अध्याय का कल अंत हुआ, छात्रों का अभ्यर्थियों का विरोध। अब वो तो मान रहे हैं कि हम लोग विरोध किए इसीलिए, लेकिन बीपीएससी से जब सफाई आई कि बीपीएससी भी हैरान था कि कहीं कोई प्रस्ताव नहीं था, विज्ञापन में कहीं कोई इसकी चर्चा नहीं थी, तो ये कोई प्रस्ताव नहीं था। जब बीपीएससी ही ना आधिकारिक बॉडी है जो ये स्पष्ट तौर से कह रहा है और बजाबता कल ये लंबा चौड़ा ये भी एक अप्रत्याशित था जिस ढंग से कर बीपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया, अब पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया, तब ये मामला सेटल हो गया कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू नहीं होने जा रहा है। और जो अभ्यर्थियों की मांग थी कि भाई मेधा के आधार पर जो अब तो एक ही पाली में एक शिफ्ट में परीक्षा होनी है, तो वो अध्याय का भी अंत हो गया है। मुझे लगता है कि भविष्य की परीक्षाओं में रात को जैसे डिटेन कर लिया गया, जो पूरा घटनाक्रम आपने देखा है कैसे, वो तो होना ही था। देखिए, ये तो पुलिस की कार्रवाई अपनी होती है। मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई पहली बार नहीं शिक्षकों पर लाठियां बरसी, आशा कार्यकर्ताओं पर किस पर लाठियां नहीं बरसी हैं। तो जब कोई पटना में प्रदर्शन होता है तो अभी ये चर्चा ज़्यादा बदनाम थी यूपी पुलिस, लाठी की भाषा ही उसके सामने होती है। और एक देखिए सिचुएशन भी आता है, हम आप एक जिसको कहिए कि सामान्य से प्रतिक्रिया, वो सिचुएशन आखिर होता क्या है। आज जब पुलिस के पर इधर से पत्थर बरसने लगे या कोई एक लक्ष्मण रेखा जहाँ घेराबंदी कर रखी गई है, आप उससे जबरन पाल करेंगे तो पुलिस एक्शन में आती, यही तो कहती है। ये होना ही था, तो ये होना था जो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा कुछ आपको लगता है? नहीं, देखिए अब एक ही इशू है कि जो ये जॉब सीकर्स हैं उनके लिए बीपीएससी की परीक्षा पूरी पारदर्शी तरीके से हो, रिजल्ट हो जिसमें कोई किसी को उंगली उठी। ये भी इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा, चुनावी मुद्दा तो अभी बहुत सारे मुद्दे, अभी साल भर है ना, अभी सारी नियुक्तियां गंगा में बहुत पानी आना भी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी ये समय रहते सेम डे ही सरकार ने कही है, बीपीएससी ने इस सिचुएशन को संभाल लिया। यदि कल जिस ढंग का विरोध प्रदर्शन था और यदि इस पर सरकार बीपीएससी की ओर से इस ढंग से एक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से न सिर्फ सफाई दी गई बल्कि तो अब एक्शन हो रहा है कि भाई आप लोगों ने भ्रम फैलाया है। और संचालकों पर जो कोचिंग के संचालक लोग हैं, अब ये जो सरकार या बीपीएससी ये बात कह रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस कुछ लोग अब कोचिंग संचालक भी टारगेट में होंगे। इसमें ये भी जान लीजिए कि देर सवेर कुछ कोचिंग संचालक पर भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस या कार्रवाई हो सकती है। इससे इनकार मत कीजिए। इससे इनकार मत कीजिए, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो सब कुछ हमने आपको दिखाया। अरुण पांडे जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या अपनी भाषा में समझाया, आसान शब्दों में समझाया आपको क्या घटनाक्रम था। लेकिन अब पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम हो, रिजल्ट निकले, इसमें ही छात्रों का हित है। खैर नीतीश जी के पुलिस की लाठी में चोट तो है और चलती भी बहुत ज़्यादा है, ये बात भी सही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।